मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 विमीय विश्लेषण। तो इस चैप्टर में हम विमाएँ पढ़ेंगे, क्या है विमाएँ, क्या होती हैं, विमीय सूत्र, ठीक है, ये सब चीज़ इसमें हम पढ़ेंगे। तो भौतिक राशियों की विमाएँ। किसी भौतिक राशि की विमाएँ वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रों को पर चढ़ाते हैं। ठीक है, उस राशि का जो भी मात्रक होगा उसको मूल मात्रकों के रूप में व्यक्त कर देंगे और उन मूल मात्रकों पर जो भी घात आ जाएंगी उनको कहेंगे हम क्या, विमाएँ। ठीक, मूल राशियों की विमाएँ निम्न प्रकार से है। तो मैंने कुछ मूल राशियाँ ले ली, उनके मात्रक दिखा दिए, पहले भी दिखा चुका हूँ। अब यहाँ मैंने उनके मूल विमीय सूत्र लिख रखे हैं, मूल राशियों के विमीय सूत्र। लंबाई मीटर, मीटर का होता है एल। एक और चीज़, इसमें जो विमीय सूत्र हम लिखते हैं उसका एक स्टैंडर्ड होता है, लिखने का तरीका होता है। ठीक है, तो उसको विमीय सूत्र को जब भी स्टार्ट करते हैं बड़े ब्रैकेट से ओपनिंग और क्लोजिंग बड़े ब्रैकेट से हम बंद कर देते हैं। ठीक है, तो बड़ा ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लंबाई के लिए हम कैपिटल एल, और सभी कैपिटल ही होते हैं सिर्फ सीडी और मोल को छोड़कर। ठीक है, द्रव्यमान एम होता है इसका विमीय सूत्र, समय का टी, वैद्युत धारा का ए, ताप का थीटा, ज्योति तीव्रता का सीडी, पदार्थ की मात्रा का मूल। ठीक है, ये इनके विमीय सूत्र हैं। आते हैं पूरक राशियों पर। पूरक राशियों के क्या विमीय सूत्र होते हैं? तो पूरक राशियों जैसे कोण या समतलीय कोण बोल सकते हैं, घन कोण, इनके कोई विमा नहीं होती है, कोई विमा नहीं होती। ठीक, मात्रक आप सब जानते हो, सभी ये मात्रक पहले भी पढ़ चुके हो। ठीक है, अब बात करते हैं आखिर ये जो विमा है किसी और राशियों की निकालेंगे, यानी व्युत्पन्न राशियों की या कोई भी भौतिक राशि हो सकती है, तो मूल पहले उसे मूल मात्रकों में बदलना पड़ेगा, उनके मात्रकों को, यानी मूल राशियों में बदलना होगा, तब उसके हम विमा निकालते हैं। ठीक, तो उसके लिए हमने व्युत्पन्न राशियों की विमा ज्ञात करना है। ठीक है, उदाहरण ले लिए, जैसे आयतन है। आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसका मतलब क्या है? लंबाई गुणा लंबाई गुणा लंबाई, ये भी सब लंबाई ही है, एक प्रकार से लेंथ है। ठीक है, तो आयतन की विमा क्या होगी? अतः आयतन की विमा या विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? लंबाई के लिए एल यूज़ करते हैं, देखा आपने यहाँ देखा, लंबाई के लिए क्या यूज़ करते हैं? एल। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ? एल, इसके लिए भी एल, इसके लिए भी एल, तीनों की गुणा करी तो यहाँ L3 आ गया। ठीक है, और इसको पढ़ने का भी एक स्टैंडर्ड है, आप एल क्यूब, घन, ठीक है, स्क्वायर, इस टाइप के वर्ड यूज़ नहीं करोगे, जैसे या इस तरीके से एल की घात 3। तो मैंने जो वर्ड बोला की घात, वो सब गलत है, आपको जैसा दिख रहा है वैसा ही बोलना है। क्या बोलेंगे इसे? L3 बस हो गया, या L3। ठीक है, इस टाइप से आप ऐसे नहीं बोलोगे एल की घात 3, की घात वर्ड आपने बोला, शब्द बोला, तो वो नहीं बोलना है, जैसे लिखा है बस L3। ठीक है, ऐसे ही उदाहरण आ रहा है चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी लंबाई बटे समय ही है, तो इसकी चाल की विमा क्या हो गई? लंबाई के लिए L, समय के लिए T होता है, ऊपर भी मैंने दिखाया था, समय के लिए क्या होता है? T। ठीक है, तो समय के लिए मैंने सीधे लिख दिया T, तो ये क्या बन गया? L, इसको ऊपर ले गए T को, तो T -1, ऊपर इन्वर्स हो गया इस प्रकार से, तो T -1, तो इन्वर्स नहीं पढ़ना है। ठीक है, पढ़ेंगे हम इसे -1 ही, तो इसको जब विमा को पढ़ेंगे पूरी विमा को LT -1, ये सही है तरीका पढ़ने का, ना कि ये LT इन्वर्स। LT इन्वर्स गलत है। ठीक है, तो इसे पढ़ते हैं हम LT -1। ठीक है, तो यहाँ मैंने कुछ भौतिक राशियों की विमाएँ लिखी हुई हैं। ठीक, तो कुछ भौतिक राशियों की विमीय सूत्र निम्न हैं। तो ये कुछ सूत्र लिखे हुए विमीय सूत्र, और ये किन किन के हैं? क्षेत्रफल के, आयतन के, ये वाला वेग, चाल का भी है। LT -2 किसका है? त्वरण का, त्वरणीय क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का। LT -2 किसका है? बल, तनाव का। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जो भौतिक राशियों की विमाएँ लिखी हुई हैं। ठीक है, विमीय सूत्र लिखे हुए हैं। तो ये किसका है? बहुत सारी शक्ति या सामर्थ्य का। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ विमीय सूत्र बहुत सारी भौतिक राशियों के हों, जैसे ये प्रस्ताव का भी है, स्प्रिंग का बल नियतांक का भी है, औरों का भी हो सकता है। यहाँ मैंने वही विमीय सूत्र लिए हैं जो आपकी इस बुक में इस्तेमाल होंगे। ठीक है, वो सब ही इसके अंदर आ जाएंगे। तो लास्ट में एक और आ गया जिसकी कोई विमा नहीं, विकृति है, कोण है, घन कोण है, ये और भी भौतिक राशि हो सकती हैं जिनकी कोई बीमा ना हो। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ जो आपके इस बुक्स में आने वाली हैं वो सब ये हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये
भौतिक राशियों की जो विमा आई ये कैसे आई, वो इनके सूत्रों से निकाली गई हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको उनके सूत्र पता होने चाहिए, और सूत्र तभी पता होंगे जब वो आप ये भौतिक राशियों को चैप्टरों में पढ़ोगे। ये धीरे धीरे चैप्टरों में आते जाएंगी भौतिक राशि, वहाँ आप सूत्र भी पढ़ोगे। ठीक है, मैं अभी इस स्टार्टिंग में है तो इसलिए इनके सूत्र बुक के अकॉर्डिंग दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। जैसे ये बुक है मेरे पास, तो इस बुक में ये सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। मैंने इनको एक एक अपनी तरीके से अरेंज भी कर दिया था कि एक ही विमा के कितनी भौतिक राशियाँ आ रही हैं। तो जैसे कोण है, कोणीय वेग है, कोण बटे समय, इसका फॉर्मूला हो गया, उसकी विमा निकाली। तो ये इस तरीके से मैं पूरा ये आपको दे दूँगा, तो आप इसको इसे भी उतार लेना फॉर्मूले सहित, ताकि आपको पता रहे कि विमा कैसे निकाली जाती है और आप फॉर्मूले भी याद कर पाओ। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे।